नमस्ते साथियों। बहुत दिनों से मुझे गुजरात याद आ रहा था। हम काफ़ी समय रहे थे वहाँ राजकोट शहर में, और वो दिन था 26 जनवरी 2000। हम 6वें फ्लोर पर रहते थे। उस दिन 26 जनवरी का सेलिब्रेशन चल रहा था। सब तैयारी कर रहे थे, हम भी जाने वाले थे। झंडा फहराते हैं ना, प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे वहाँ। और बस हम निकलने वाले थे घर से कि घर जैसे अचानक रो उठा। जैसे सब कुछ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया। पहले पहले अनुभव थे। हमने तो सुना तो था अर्थक्वेक क्या होता है। उस दिन ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था। बात पुरानी हो गई, लेकिन जो गुजरात में थे वो कभी नहीं भूल सकते। ट्रॉमा हो गया था। बहुत भयानक दिन थे वो। आफ्टर शॉक्स कितने आते रहते हैं। हम लोग बस कुछ ईश्वर ने बचाया। अगर कोई नास्तिक होगा, ईश्वर को नहीं मानता होगा, लेकिन उस दिन उसकी धारणा बदल गई और जिन्हें लेके जाना था वो चले गए। 4 शहर गुजरात के, जिसमें अंजार, गांधीधाम, भुज, कच्छ, ये लगभग ज़मींदोज़ हो गए थे। बहुत लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे उस दिन। मुझे याद आता है 5-6 दिन के बाद आसमान में चील, कौवे ऐसे घूम रहे थे। बहुत ही विभत्स दिन थे। आफ्टर शॉक्स ने हिला डाला था। ये एक दिन का दुख नहीं था, वो तो महीनों चलता रहा। लेकिन वहाँ की सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए थे, दोबारा बसाए थे। जो कर सकते थे मैक्सिमम किया था। मेरे हस्बैंड्स कंपनी में काम करते थे, ये लोग जाया करते थे, दूसरी कंपनी के लोग जाते थे, हमारा भी आना जाना रहता था। हम वो बर्बादी, वो नेचर के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कितने भयानक होते हैं, वो सब देख रहे थे। और इतना वो देखकर इतना रोना आता था। वो बर्बादियाँ देखकर। घर उजड़ गए कोई बात नहीं, लेकिन परिवार का उजड़ना, चलिए मान लीजिए सारा घर ख़त्म हो गया, वो भी ठीक है, क्या कर सकता है इंसान। लेकिन कोई जो 1-2 मेंबर रह जाते हैं ना, उनकी रोज़ रोज़ जब तक वो जीते हैं रोज़ाना मौत होती है उनकी। सबसे ज़्यादा जो आंसू आ जाते हैं अभी भी याद करके, और उस ज़माने में भी, उस समय में भी, वो था बच्चों का अनाथ होना। ये कैसे होता था, ये क्या हुआ। छोटे छोटे 6 महीने के, 4 महीने के बच्चे, उनके पेरेंट्स चले गए थे। हज़ारों बच्चे थे। अलग अलग संस्थाएं बनी आनन फानन में, बच्चे गोद लिए गए। भाग्य के अनुसार बच्चे चले गए। उस समय तो यही होता है ना, कैसे संभाला जाए। एक संस्था की शुरुआत हुई, नाम रखा ज्योति प्रकाश, उसका नाम था। छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन बच्चों का इतना बड़ा दुख, ऐसा ही नहीं होता है। गुजरात में राजकोट के पास एक टंकारा जगह है, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया और वो बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए। तो शिवरात्रि पर वहाँ मेले लगते हैं, वहाँ वैदिक सप्ताह होता है। हम लोग भी जाया करते थे वहाँ।
और जब भूकंप हुआ तो बच्चे भी आया करते थे। ज्योति प्रकाश संस्था ने 275 के लगभग इतने बच्चे गोद ले लिए थे और संस्था में वो रहते थे। उनका पालन पोषण बेहतरीन तरीके से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक बात जो समझ में नहीं आई मुझे कि रिश्तेदार कब काम आते हैं, सगे संबंधी कब काम आते हैं। नहीं लेकर गए उनको। ज़्यादा बहुत कम बच्चे थे जिनको सगे संबंधी लेकर गए थे। बाकी तो संस्थाओं ने पाला। पता चल गया था पता कि कौन है। कि कुछ बच्चे बड़े थे, कुछ छोटे थे। आते जाते तो रहते थे वो लोग, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने, बहुत कम लोगों ने उठाई। जिन्होंने लिए बच्चे अपने घर ले गए उनको तो सैल्यूट करते हैं, लेकिन जिन्होंने तो दूर हट गए, नहीं जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई, नहीं बच्चों को लिया, अपने भतीजे, अपने भांजे, ये सब तो थे ना। कहते हैं ना, विध्वंस के बाद प्रकृति फिर निर्माण करती है। बेस्ट एग्जाम्पल है ये। उस संस्था के बच्चे बड़े हुए, शहर के लोग वहाँ पे अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने लगे। व्यवस्था ऐसी की गई। और जब बेटियाँ बड़ी हुई तो सब अपने उनका करियर अच्छा हुआ सब बच्चों का। उसका नाम अनाथ आश्रम नहीं रखा गया। दूसरे नए बच्चे भी मैं फिर से बात करूँगी कि दूसरे अनाथ बच्चे लिए गए। मुझे नहीं लगता उन्हीं बच्चों की परवरिश हुई। और जब बेटियां बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो उनके अच्छे अच्छे परिवारों में संबंध हुए। इतनी संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी जिनका 4 बजे उठना, दिन भर पढ़ना, संगीत सीखना, डांस सीखना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ऐसे संस्कार बच्चों में दिए गए। और जब विवाह होता था उनका तो वो बेटियां संस्थाओं में, किसी के भी घर, किसी भी परिवार में रहती थी। वो 1 महीने 2 महीने जो भी उनका शेड्यूल था, जो भी टाइमिंग्स थे उनके, ताकि वो परिवार को समझ जाएं, परिवार क्या होता है और कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे सगे संबंधी कौन होते हैं। वो बच्चे अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते थे तो उनका मन नहीं लगता था। वो वापस जल्दी लौट आया करते थे, बाद में जाते भी नहीं थे। और जब बड़े हुए तो फिर उनको बुलाया जाता था सगे संबंधियों को। उन्होंने उनकी मैरिज वगैरह, विवाह वगैरह संपन्न करवाए। तो ये सोचकर कि अब तो बड़े बड़े हो गए बच्चे सब, जो बहुत छोटे थे वो भी बड़े हो गए, 2000 की बात है। तो मेरी उनसे बात हुई, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो हमारे आपके जैसे ही थे। विस्तार से उन्होंने बताया। इतनी खुशी मिली, इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं आपके साथ ही ज़रूर शेयर करूँगी। कैसे लगे आपको मेरे अनुभव, आप बताया कीजिए। कभी सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए। आप जब मुझे पसंद करेंगे तभी तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूँगी ना। नमस्कार।